हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो आज से हम नए तरीके से द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे। आप यहाँ पे जानते हैं कि हर एक वर्ड के आपको यहाँ पे हिंदी मीनिंग के साथ एटलीस्ट 3 to 4 साइनोनिम्स और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एडिटोरियल में यूज किया जाता है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। आप इसका पीडीएफ भी इजिली भी में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जानते हैं इंग्लिश सेक्शन में वोकैबलरी एक वाइटल रोल प्ले करता है, तो इसलिए वोकैबलरी की डेली वीडियोस और पीडीएफ हम यहाँ पे लाते हैं, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से, जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है जिससे बहुत सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसको ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वेबसाइट www.editorialvocabs.com, यहाँ पे जाके आप इसे डेली रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मंथली पीडीएफ के साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज है 13 अक्टूबर और आज का जो एडिटोरियल है वो है इस्लामिक स्टेट वर्सेस तालिबान। अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हो गया उससे ही रिलेटेड ये आर्टिकल है और इसी से सारे वर्ड मीनिंग जो हमने कलेक्ट किया है। शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट वर्ड है प्रोसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड यानी कि अत्याचार करना, जैसे कि कोई भी व्यक्ति को उसको दबाव में रखना, उस पर अत्याचार करना जब किया जाता है तो उसी को कहा जाता है प्रोसिक्यूट, यानी कि परसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड यानी कि अत्याचार करना। साइनोनिम्स इसके देख ले, ऑप्रेस। ऑप्रेस यानी कि किसी को दबाना, दबाना कुचलाना होता है। विक्टिमाइज, उसको परेशानी में डालना किसी भी व्यक्ति को। और हरास, ये तीन इसके साइनोनिम्स है और यह वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। सेकेंड नंबर वर्ड जो है हमारा वह है फार फ्रॉम ओवर, जो कि एक फ्रेज है और फ्रेजेस जो कि आप जानते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल। तो फार फ्रॉम ओवर इसका मतलब होता है देयर इज ए लॉन्ग टाइम टू गो बिफोर इट फिनिश्ड, यानी कि कोई चीज़ आप कर रहे हो और उसको ख़त्म कर, मतलब पूरी तरह से एकदम ख़त्म कर देते हो, ऐसा करे हुए आपको बहुत दिन हो गए, देयर इज ए लॉन्ग टाइम। ठीक, तो उसके लिए फार फ्रॉम ओवर हम फ्रेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है थर्ड नंबर सेक्टेरियन, यानी कि सांप्रदायिक। सेक्टेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक, जैसे कि आजकल दंगे वगैरह भड़क जाते हैं जाति धर्म विशेष को लेके, तो उसी प्रकार के उसी उसी के लिए हम सेक्टेरियन वर्ड का यूज करते हैं। फैक्शनल और सेपरेटिस्ट, ये सब इसके साइनोनिम्स में इंक्लूड किया जाता है, तो ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेटिवली। डिस्पैरेटली यानी कि गंभीरता पूर्वक। डिस्पैरेटली साइनोनिम्स इसके देख ले, सीरियसली। सीरियस से का क्या मतलब होता है, गंभीर होता है। ठीक, तो उससे यह वर्ड बना है सीरियसली। क्रिटिकली यानी कि गंभीर, ग्रेवली यानी कि गंभीर, तो ये तीनों इसके साइनोनिम्स हो गए और यह भी वर्ड एसएससी में पूछा गया वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड की मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस को समझे कि होता क्या है, जैसे कि कोई भी एक स्टेट अथॉरिटी है, जैसे कि हमारा इंडिया है। ठीक, इंडिया पे किसी का कब्जा नहीं है, इंडिया एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि ऑटोनॉमस कंट्री है, ऑटोनॉमस कंट्री है, तो उसी को कहा जाता है प्रोविंस, यानी कोई भी स्टेट और ऐसा राज्य या फिर देश जिसपे कि वो खुद का उसका शासन चलता हो। तो इंडिया में हमारा अपना शासन चलता है तो इसे प्रोविंस कह सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे अभी म्यांमार है, वहाँ पे खुद वहाँ पे जो है आर्मी ने अब कब्जा कर लिया है, तो वहाँ पे कब्जा किया गया है, वो ऑटोनॉमस बॉडी अभी नहीं है, तो इसलिए वो प्रोविंस उसको नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं एज ए वे में, लेकिन उसको एक्चुअली में नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो ये होता है प्रोविंस। साइनोनिम्स इसके देख ले तो टेरिटोरी, रीजन, स्टेट, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आउटफिट। आउटफिट का मतलब होता है कपड़ों का एक सेट। ठीक, कपड़ों का एक सेट, जैसे किसी भी प्रकार के एक सेट को, जैसे कि एक सेट हो गया ऊपर हैट हो गया मान लीजिए। ठीक, शर्ट हो गया, फिर पैंट हो गया, शूज हो गया, इन सेट को यदि हम मिला के तो क्या कहेंगे, तो इसे आउटफिट कहेंगे, यानी कि कपड़ों का एक सेट पूरा, यानी कि ओनली शर्ट भी नहीं, ओनली पैंट भी नहीं, जब सेट एक मिल के बनता है तो उसे आउटफिट कहते हैं, यानी कि कॉस्ट्यूम, अटायर, यूनिफॉर्म,
ये साइनोनिम्स है। तो कस्टम सभी जानते होंगे, यूनिफॉर्म सभी जानते होंगे, लेकिन एटायर वर्ड जो कि पूछा जाता है तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसे आप जान लेंगे। एटायर मतलब होता है कपड़ों का एक सेट। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डॉक्ट्राइन। यह भी वर्ड बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, या एसएससी में पूछा गया वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्ट्राइन यानी होता है सिद्धांत। आपने जैसे थ्योरी पढ़ा होगा, किसी चीज की थ्योरी पढ़े होंगे, या फिर प्रिंसिपल्स जिसे कि नियम कानून कहा जाता है, नियम और रूल्स रेगुलेशन वगैरह जिसे कहा जाता है, तो वही जो बनता है उसको हम एक डॉक्ट्राइन वर्ड से भी डिनोट करते हैं। यानी इसका मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि थ्योरी। एक इसका एंटोनिम्स भी पूछा जाता है, तो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो डॉक्ट्राइन का मतलब क्या हुआ, सिद्धांत, और साइनोनिम्स इसके डॉगमा, बिलीफ, प्रिंसिपल। जो एसएससी में पूछा गया था सीएचएसएल में एक बार, तो डॉक्ट्राइन और इसके ऑप्शन में दिया गया था डॉगमा। तो डॉगमा का भी मतलब होता है सिद्धांत या फिर कोई थ्योरी, तो ये इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है फुट होल्ड, यानी कि ए सिक्योर पोजीशन फ्रॉम विच फर्दर प्रोग्रेस में बी मेड। इस वर्ड को समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि आपने कहीं पे जाके अपना पैर जमा दिया, यह जो मुहावरा के लिए यूज किया जाता है, पैर जमा दिया, मतलब क्या किया, वहां पे अपना अधिकार समझने लगे, वहां उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया कि अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, अब इस पे मेरा अधिकार होगा। तो उसी के लिए फुट होल्ड वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि एक सिक्योर पोजीशन। अब वो पोजीशन आप सिक्योर हो गया कि हाँ वो चीज आपका ही है। फ्रॉम विद इन फर्दर प्रोग्रेस में बी मेड। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, नेक्स्ट वर्ड है ऑन द अदर हैंड। अभी जो मैंने ऑन द वन साइड या फिर ऑन द वन हैंड के बारे में बात किया, और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, यानी कि सेम वही बात। जैसे कि एक ही चीज़ के दो पॉइंट हो, जैसे जीडीपी को लेके मैंने बताया था, एक ही चीज़ के दो पॉइंट हो, एक चीज़ के बारे में बात किया जाएगा तो कहा जाएगा ऑन द वन हैंड, और दूसरी चीज़ के बारे में बात किया जाएगा, यानी कि एक ही चीज़ के दो क्वालिटी हो, ठीक, अलग अलग, तो उसके लिए कहेंगे ऑन द अदर हैंड, ठीक। इट मीन्स की यूज टू इंट्रोड्यूस ए कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और फैक्ट। तो इसे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है, यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। और यहाँ पे हमारा जो है अगला आज का टोटल वर्ड लिस्ट समाप्त होता है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1, यहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट को विजिट करें आप, वहाँ पे बहुत सारे आपको चीज़ देखने को मिलेगा, editorialvocabs.com। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आज के सारे वर्ड मीनिंग्स। आपको अच्छा लगता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।